बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जितनी भी बातें कर रहे होते हैं, जो कुछ भी इंग्लिश में हम लिख रहे होते हैं, वो सब सेंटेंसेस हैं। तो सेंटेंसेस की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में सेंटेंस कहते किसे हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। क्या हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी बात हम करते हैं, उन सब को हम सेंटेंसेस कह सकते हैं? ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देखनी होगी। डिफरेंट वर्ड्स जो हैं, एक लफ्ज़ सेंटेंस नहीं होता। सो डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। जो भी बात आप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जो चीज़ें आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये भी सेंटेंसेस हैं। अगर डिफरेंट वर्ड्स मिलकर एक सेंस बना रहे हैं, एक कंप्लीट थॉट बना रहे हैं, आपको वो बात समझ में आ रही है, तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। सो डिफरेंट वर्ड्स प्लस सेंस, इसमें सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन लफ्ज़ों को मिलाकर आपस में कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई कंप्लीट थॉट नहीं बन रहा, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उससे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है इनकम्प्लीट होने की वजह से, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब कंप्लीट थॉट क्या होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। कंप्लीट थॉट है, समझ में आ रहा है कि अली स्कूल जा रहा है। अब इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, इसलिए इसे हम सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह से आई लाइक आइसक्रीम, आई ईट मैंगोज़, आई लव टू रीड बुक्स, ये एक कंप्लीट थॉट्स हैं। तमाम बातें जो हैं वो आसानी से आपको समझ में आ रही हैं। तो ये क्या हैं, ये सेंटेंसेस हैं। अब हम सेंटेंसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। दो तरह की टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर की बेसिस पर सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो खुद ही अपना तमाम मीनिंग कन्वे कर दे। ठीक हो गया? जो एक कंप्लीट थॉट दे रहा होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ आर यू। अब इसमें क्या है, आपसे हाल पूछा जा रहा है, आपको समझ में आ गई है, कुछ मिसिंग नहीं है। इसी तरह से शी बिल्ड अ गार्डन, वी फाउंड सम सी ग्लास। तो ये कंप्लीट थॉट हैं और ये सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी बिल्ट अ गार्डन, यहाँ पर शी क्या है, ये सब्जेक्ट है। बिल्ट क्या है, यहाँ पर वर्ब है। गार्डन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तमाम जो हैं सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। आप एक चीज़ दिमाग में रख लें कि सिंपल सेंटेंसेस वो हैं जिनमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? जो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर दे और वो अपने मतलब को समझाने के लिए उसे किसी डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत ना पड़े। वो आगे आपको अगले सेंटेंसेस में समझ आ जाएगी कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंसेस। सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। सिंपल में सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अपना कंप्लीट मीनिंग यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन उसे हम कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और दूसरा डिपेंडेंट भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिफोर यू एंटर माई हाउस टेक ऑफ योर शूज़। अब यहाँ पर अगर हम बिफोर यू एंटर माई हाउस को हटा भी दें तो टेक ऑफ योर शूज़ जो है वो एक कंप्लीट थॉट है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि आप अपनी शूज़ उतार दें। अगर हम टेक ऑफ योर शूज़ को हटा दें तो बिफोर यू एंटर माई हाउस, अब ये कंप्लीट थॉट नहीं है। इससे पहले कि आप मेरे घर में दाखिल हों, अब ये कोई कंप्लीट थॉट नहीं है। अगर ये सिर्फ इतना ही सेंटेंस होता तो इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि घर में एंटर होने से पहले मुझे क्या करना है। इसलिए ये जो सेंटेंस है
ये जो पार्ट है बिफोर यू एंटर माई हाउस, ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। टेक ऑफ योर शूज़, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसलिए कहेंगे कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि मैट प्लेज 6 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग इसने हमें दे दिया है। अगर सेंटेंस का ये नेक्स्ट पार्ट ना भी हो तो भी हमें इसका कंप्लीट मतलब समझ में आ गया है। फिर आगे कॉमा डालकर वो कहता है कि येट नेवर परफॉर्म्स इन पब्लिक। ये है जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसमें भी एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉजेस मौजूद हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस की एक निशानी आप अपने दिमाग में रख लें कि ये किससे स्टार्ट होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस अपीयर आफ्टर अ कंजंक्शन और मार्कर वर्ड और बिफोर अ कॉमा। ठीक है, मार्कर वर्ड्स अब यहाँ पर कौन से हैं? व्हेनेवर, ऑल्दो, सिंस, व्हाइल एंड बिफोर। अब ये इन दो एग्जांपल्स में अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें तो कोमा के बाद यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है? येट। येट भी जो है वो एक मार्कर वर्ड है। तो येट, कोमा के बाद येट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना सेंटेंस का, इसलिए ये डिपेंडेंट है। होप्स हो कि आपको सिंपल और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं ये दो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस की है। डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट कंटेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक हो गया, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। अब इन क्लॉजेस को सेपरेट किससे किया जाता है? आइदर बाय कोमा या फिर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर सेमी कॉलन से ये सेपरेट हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, I was thirsty so I drank water। I was thirsty ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको कंप्लीट मतलब समझ में आ गया कि वो प्यासा था। देन so I drank water, so I drank water मैंने पानी पिया, ये भी एक कंप्लीट थॉट है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे अपने मतलब को समझाने के लिए। तो ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए ये कौन से सेंटेंस की एग्जांपल है? ये कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल है। देन she searched through her entire closet, she could not find her denim jacket। ये दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग कंप्लीट मीनिंग हैं। अगर इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग भी लिखा जाए तो भी ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। लास्ट टाइप हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की है। जब एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, कंपाउंड में क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं सिर्फ, उसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है, तभी वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई नीड अ न्यू कंप्यूटर सो आई गॉट अ लैपटॉप बिकॉज दे आर पोर्टेबल। द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, दे कुड गो होम अर्ली बिकॉज ऑफ द पावर आउटेज। ठीक है, ये बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हों और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज हो और काफ़ी लेंथी सेंटेंसेस हों। अब देखिए, आई नीड अ न्यू कंप्यूटर क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो आई गॉट अ लैपटॉप इंडिपेंडेंट है। अब आगे फिर वो कह रहा है कि बिकॉज दे आर पोर्टेबल। इस सेंटेंस में क्या है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए हम इसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहेंगे। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए 2 चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फिर सिर्फ एक एक लफ्ज़ से आप इन चारों टाइप्स को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो अपना कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट दे रहा होता है।
और आपको वो बात समझ में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ आर यू, शी बिल्ड अ गार्डन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की है। इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। सिंपल में सिर्फ इंडिपेंडेंट, ये आप अपने पास नोटबुक पे लिखते जाएं और वहाँ से आप रिवीजन कर लें। सिंपल में सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद टाइप है कंपाउंड की। कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। लास्ट टाइप हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की है। इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होता है, तभी वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। होप्स हो कि ये जो टाइप्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की हैं सेंटेंसेस की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपको समझ में आ गई होंगी, जिसमें 4 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आने वाली वीडियो में हम सेंटेंसेस की टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे।